माइक है वो है बुया माइक M1। और बुया माइक और JBL का जो लीवर का जो माइक है वो दोनों बेसिकली सेम है और दोनों का प्राइस में भी कुछ खास डिफरेंस नहीं है, दोनों लगभग सेम ही है। तो इस माइक पे हम थोड़ी सी चर्चा करने के लिए हम आए हैं कि बहुत से कंप्यूटर हो गए, लैपटॉप हो गए, इसमें क्या है कि ये माइक प्रॉपर तरीका से वर्क नहीं करता है। और इसके लिए क्या है कि हम लोग जो है 100 वीडियो, 1000 वीडियो, दिन भर वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने के बाद हम लोग सेटिंग को चेंज करते हैं ताकि जो मेरी माइक है वो प्रॉपर तरीका से वर्क करना स्टार्ट कर दे। फिर भी वो सेटिंग चेंज करने पे हम लोगों का माइक जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती है। तो चलिए इसी का रिगार्डिंग हम आप लोगों को एक सटीक तरीका बताने जा रहे हैं जिससे कि आपकी माइक ज़रूर वर्क करेगी। वही से लोग बोलते हैं कि इसमें एक एडेप्टर आता है इस टाइप का, ये इस टाइप का एडेप्टर आपको लेना ही पड़ेगी, जो कि आप देख रहे हैं कि ये छोटी सी जैक है। इसमें मात्र 3 ही पॉइंट दिया हुआ है, 1, 2 एंड 3 ही पॉइंट दिया हुआ है। और इसमें आप देख सकते हैं कि 4 पॉइंट है। तो बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि इस तरह का एक छोटी सी जो माइक आती है, अति एडेप्टर आती है, जो कि स्पेशली आपको वो लैपटॉप में वो वर्क करती है। और ये हालाँकि ये जो है ये लैपटॉप में वर्क नहीं करती है, ये किसी ऑडियो मशीन में वर्क करती है, जो कि बड़ा-बड़ा जो बॉक्स बजता है ना, उस मशीन में इसको कनेक्ट करके इस पे आप यूज़ कर सकते हैं। इस लैपटॉप, कंप्यूटर के लिए ये चीज़ नहीं है। तो बहुत सी वीडियो में मैंने ये भी देखा कि ये एडाप्टर लेने से आपकी जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, पर बेसिकली जो है हम लोग की प्रॉब्लम यहाँ नहीं होती है। हम लोग की जो प्रॉब्लम जो होती है ना कहीं और होती है, और हम लोग क्या है ना कि मतलब कहीं और हम लोग उस चीज़ को जाके देखते हैं। हर कंप्यूटर का हर जैसा प्रॉब्लम होगी, कई लोगों का जो प्रॉब्लम है वो कि सॉल्व हो जाती है वीडियो देखने से। पर बहुत से रेयर केस में ऐसी भी प्रॉब्लम है जो कि वीडियो हज़ार या लाखों देखने पर भी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है। तो चलिए हम इसी के बारे में हम आपको बताते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, और 100% ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाए। तो सबसे पहले हम लोगों को है कि आपको आना है यहाँ पे साउंड सेटिंग में। साउंड सेटिंग में आने के बाद आपको साउंड में जाना है। साउंड में जाने के बाद यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग में जाएँगे। रिकॉर्डिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको माइक्रोफ़ोन दिख रहा है, नीचे स्टीरियो मिक्स दिख रहा है। तो कई से लोग में क्या करते हैं ना कि यहाँ पे जो ये दिख रहा है, कई लोगों में ये दिखता ही नहीं है। कई लोगों में ये दिखता नहीं है, और ये जो वाइब्रेशन वाली जो सिंबल है ये नहीं दिखता है, वो सिर्फ़ ये दिखता है। ये दिखता है, और उसी पे क्या करते हैं कि बहुत से लोग जो है यहाँ से कॉन्फ़िगर भी करते हैं। तो कॉन्फ़िगर करना जो ज़ाहिर-सी बात अच्छी है, यहाँ से सेटअप पे जाएँगे। सेटअप पे जाने के बाद ना ही तो आप इसमें, अगर जो आपकी भैया का माइक है, तो ना ही तो आप इसमें आप आएँगे और ना ही आप इसमें आएँगे, क्योंकि ये जो माइक दोनों जो है ये एक है जो कि आप हेड हेड पे आप जो वियर करते हैं वो हेडसेट के लिए है, और एक जो है जो आपकी डेस्क के सामने, या फिर आपने बहुत सी जगह में देखे होंगे कि वो इस तरह से जो बना हुआ है सिंबल, उस तरह से आपकी माइक लगी हुई रहती है, तो उस चीज़ के लिए है। तो ये दोनों तो हम लोगों के पास है नहीं, तो हम लोगों को जानी है वो है अदर सेटिंग में। यहाँ पे हम लोगों को जानी है थर्ड वाले में। यहाँ पे जाने के बाद जो है कि हम लोगों को यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट करनी है। नेक्स्ट करने के बाद फिर यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। बेसिकली मेरा यहाँ पे सारा प्रोसेस सेटिंग किया हुआ है, इसलिए हम इसको दोबारा सेटिंग नहीं करेंगे। मैं आप लोगों को बताता हूँ उस तरह से आप इसको करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब आपका सेटिंग हो जाए, तो फिर आपको कहीं नहीं जाना है, आपको डायरेक्ट आपको यहाँ आना है ट्रबल शूट में। ट्रबल शूट में आने के बाद यहाँ पे ट्रबल शूट ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा 2 ऑप्शन। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, तो आपको जो है यहाँ पे आना है। 1 सेकंड हम आपको बताते हैं कहाँ पे आपको आना है। ये जो आप देख रहे हैं एडिशनल ट्रबल शूट में आप जो देख रहे हैं, यहीं पे आपको आना है। ये एडिशनल ट्रबल शूट यहाँ पे आने के बाद जो है आपको इस पे क्लिक करना है, एडिशनल ट्रबल शूट पे। क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे जाना है रिकॉर्डिंग ऑडियो में। रिकॉर्डिंग ऑडियो में जाने के बाद यहाँ पे रन ट्रबल शूटर में जाना है। रन ट्रबल शूटर में जाने के बाद यहाँ पे डिटेक्टिंग प्रॉब्लम आएगी। डिटेक्टिंग प्रॉब्लम के बाद जो है आपको थोड़ी देर वेट करनी है, ये आपकी प्रॉब्लम को चेक करेगी, और यहाँ स्टूडियो पे जाके आपको नेक्स्ट कर देनी है। स्टूडियो पे जाके आपको नेक्स्ट कर देनी है, यहाँ पे आने के बाद आपको नेक्स्ट कर देनी है। तो ये जो है आपकी प्रॉब्लम को जो है वो आपकी सॉल्व करके आपको सही कर देगी। करने के बाद अभी हम इसको सेटिंग को नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मेरा जो है वो सेटिंग हो चुका है, और मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस तरह से आप लोगों को करनी है। उसके बाद फिर आपको एक और मेन प्रॉब्लम मेन जो है आपको वो चेक करनी है कि आपको यहाँ से आपको ये इसमें जानी है साउंड मैनेजर में, यहाँ पे क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद बहुत से लोगों के आप देखे होंगे कि वीडियो जब वो बनाते हैं तो उसकी बैकग्राउंड में बहुत सी नॉइस आती है, जो कि घर-घर इस तरह से करते रहती है, या फिर लैपटॉप की उसकी नॉइस आती है। तो बहुत से लोग हैं कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना एक अलग ही सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे ऑडासिटी हो गया, या फिर उसको हम लोग उसको डिनोइस करते हैं, या फिर अ, उसको जो है कि मतलब मिक्सिंग करते हैं, ताकि जो मेरी जो बैकग्राउंड का जो साउंड है वो इसमें कैप्चर ना हो पाए। तो अब हम लोगों को इस चीज़ को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ये सारा जो फैसिलिटी जो है हम लोगों को यहाँ मिल जाती है। यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को एक टॉप में हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, मेन है, स्पीकर है, हेडफ़ोन है, तो और माइक्रोफ़ोन है और एडवांस है। तो हम लोगों को यहाँ पे जाना है माइक्रोफ़ोन में। ये माइक्रोफ़ोन में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है कि आप लोग बहुत सी जगह देखे होंगे कि ये जो हम लोगों का जो लेवल है, ये जो हम लोगों का लेवल जो है, यहाँ पे ऑफ रहती है। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि इसको ऑन कर देंगे।
इसको ऑन करने के बाद आप देखेंगे कि इसमें जो है आपकी बैकग्राउंड नॉइज़ जो है वो कैप्चर नहीं होगी। इसके लिए आपको कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर कोई भी एडिशनल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ से ऑन करके अपनी बैकग्राउंड नॉइज़ इन्हेरिसमेंट को आप दूर कर सकते हैं। और इसके बाद फिर आप यहाँ से ऑन करने के बाद आप इसको यहाँ से कट कर लें। कट करने के बाद फिर आप इसको वीडियो को आप चेक कर सकते हैं कि ये आपकी प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। अगर आपकी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, कोई सी साउंड धीमी आ रही है, तो आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग पे जाएँगे, यहाँ पे माइक्रो पे जाएँगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी पे जाएँगे। प्रॉपर्टी पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको कहीं भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। यहाँ पे आपको लेवल पे जाना है। लेवल पे जाने के बाद आपको यहाँ क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो मेरी माइक्रोफ़ोन है, वो मैंने 80 पे रखा है। 80 पे इसलिए रखा है क्योंकि जो बैकग्राउंड में जो नॉइज़ होती है, वो इस ज़्यादा करने से जैसे मतलब बस मतलब थोड़ी-सी एक भन-भन टाइप की मतलब आवाज़ आती है, मतलब अलग ही साउंड आती है, जबकि बैकग्राउंड को वो कैप्चर कर लेती है। इसलिए हम लोगों को उसको कभी भी 100 पे नहीं रखनी है। बाकी आप इसको 100 पे आप एक बार चेक कर सकते हो कि ये आपकी 100 पे प्रॉपर वर्क कर रही है या 80 पे वर्क कर रही है। उसके बाद फिर आपकी जो सेकंड है वो माइक्रोफ़ोन मिक्सर है। इससे आप अगर ये आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा लाउड है तो आप इसको 10 डीबी पे भी कर सकते हो। अगर जो आपकी 3 डीबी पे भी आपकी अगर जो बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है, तो इसे साउंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो आप इसे 10 डीबी पे भी आप इसको सेट कर सकते हैं। और 10 डीबी पर भी अगर भी आपको प्रॉब्लम कर रही है, तो आप इसको 0 पर भी सेट कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप इसको 20 पे रखें, ये बेस्ट है, जो कि ये मीडियम वॉइस वालों के लिए है, जो कि नहीं ज़्यादा जोर से वो बोलते हैं और वो नहीं ज़्यादा मतलब पूरी साउंड को स्लो ही रखते हैं, नॉर्मल टाइप की रखते हैं, वो उन लोगों के लिए 20 डीबी बेस्ट है। और इसके बाद फिर आपको यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको कुछ और नहीं करनी है। इसके बाद फिर आपको यहाँ से कट कर लेनी है। कट कर लेने के बाद हाँ, और मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर जो आपको इस वीडियो से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो, आपने बहुत से वीडियो देखे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई और आपकी अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तो कृपया खुशी से आप मुझे एक लाइक या कमेंट करके बता सकते हैं कि ये आपकी किस तरह से हेल्पफुल रही या नहीं रही। अगर जो आपकी कोई और प्रॉब्लम है, आप वो भी शेयर कर सकते हैं और आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। और कृपया वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जब भी मैं कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूँ, तो वो वीडियो आपको मिल जाए और आपकी जो भी प्रॉब्लम या कभी भी कोई समस्या हो, तो आपकी वो सॉल्व हो जाए। अगर जो आपको इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है, तो फिर एक और सेटिंग है जो कि मुझे बताते हैं आप लोगों को। वो सेटिंग क्या है जो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो वो आपको चेक कर लेनी है कि बहुत से लोग जो हैं वो बोलते हैं कि आपकी गुड़िया का माइक है, तो आप उसको माइक पे ही उसको आप उसको यूज़ करें, ना कि अदर सेटिंग पे यूज़ करें। तो मैं ऐसा कुछ कोई ख़ास नहीं है कि मतलब जिस चीज़ का माइक है आप उसी पे सेट करें। तो चलिए हम आपको इस चीज़ को हम विस्तार से बताते हैं। आपको फिर से साउंड मैनेजर पे आ जानी है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको टॉप में आनी है। टॉप में आने के बाद यहाँ से आपको एडवांस में आनी है। एडवांस में आने के बाद आपको यहाँ पे बेसिकली क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग जो दिख रही है, जैक इन्फॉर्मेशन, आपको यहाँ पे क्लिक करनी है। जैक इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पे आ जाना है। ये जो आपकी स्पॉट ब्लैक कलर की दिख रही है, इस पे आ जानी है। इस पे आने के बाद जो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो मेरी जो है वो भैया का माइक है और हम इसको जो है हेडसेट विथ माइक्रोफोन पे मैंने सेट किया हुआ है। बहुत से लोग बोलते हैं कि इसको भैया का माइक है तो आप इसको माइक पे भी सेट कर सकते हैं, सेट कर सकते हो। बहुत से लोग बोलते हैं कि इसको माइक लाइन पर भी सेट कर सकते हो। बेसिकली आप यहाँ पे जानते हो कि जो ये जो मेन जो है कि आपकी जो ये लाइन इन है, ये आपकी जो है कि सीपीयू में आपके पास अगर जो डेस्कटॉप है तो आप इस पे जा सकते हो। अगर जो आपके पास लैपटॉप है तो ये आपके लिए नहीं है। अगर जो फिर भी अगर जो ये अपनी सपोर्ट कर जाती है, लाइन पे वर्क कर रही है, तो आप लाइन पर भी आप जा सकते हो। बाकी ये जो नीचे की जो इतनी जो है 4-5 वो जो है 4 ठो है, इसमें कोई ख़ास चेंजेस नहीं है। आप इसमें या तो आप माइक से भी रिकॉर्ड कर सकते हो या फिर विदाउट माइक भी रिकॉर्ड कर सकते हो। ये लैपटॉप अपनी इंटरनल माइक से ही आपकी वॉइस को कैप्चर कर लेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप ये इस पे जाना और चेक करना ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसे चेक कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करती है। हालाँकि हम तो इसको बोलेंगे कि इसको चेक करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप इसको चेक मत ही करो, तो ज़्यादा बेटर है। इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। बेसिकली आपको देखना है कि इस पे देखना है माइक पे, अगर इस पे आपकी प्रॉपर वर्क कर रही है तो ठीक है। और इस पे तो कुछ भी नहीं, इस पे तो कुछ करना नहीं है, क्योंकि ये माइक से भी वर्क करती है, ये कैमरा मोड पे भी वर्क करती है एंड स्मार्टफ़ोन पे भी वर्क करती है। हाँ, तो अब थोड़ी-सी एक बात, लास्ट बात जो है अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब मैंने अब कैमरा और स्मार्टफ़ोन निकाल ही दिया है, तो मैं अब बताता हूँ कि हमारे जो माइक में 2 फीचर्स होते हैं। एक होते हैं कैमरा मोड, एक होता है स्मार्टफ़ोन मोड होता है। तो सभी लोग ऐसे तो बताते हैं कि जब भी आप किसी में इसको कनेक्ट कर रहे हो, तो आप इसको कैमरा मोड पे ही यूज़ करो और
स्मार्टफ़ोन पे यूज़ ना करो। पर ऐसी कुछ ख़ास नहीं है, हम जो है अभी इस चीज़ को स्मार्टफ़ोन मोड पे ही यूज़ कर रहे हैं और मेरी जो साउंड क्वालिटी है जो आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर तरीक़ा से वर्क कर रही है। और मेरी जो सेटिंग जो है आप देख सकते हैं कि मेरी जो सेटिंग है वो हेडफ़ोन विथ माइक्रोफ़ोन पे है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी जो सेटिंग जो है वो हेडफ़ोन विथ माइक्रोफ़ोन पे है। अब इस पे भी आकर आप चेक कर सकते हो कि ये आपकी प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। उसके बाद फिर आप चेक कर लें, इस पे आप एक बार चेक करें, चेक करके बताएँ कि आपकी वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है और इस पे आने के बाद आपको स्मार्टफ़ोन पे ही स्विच कर लेनी है, ना कि आपको कैमरा मोड पे स्विच करनी है। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर कर लें। अभी तो सब्सक्राइब का बटन जो है वो ग्रे टाइप का है, उसको आप दबा दें और उसको जल्दी से व्हाइट कर दें। ठीक है? अब चलते हैं, बाय-बाय।